मेरा नाम शांतनु पाठक है। क्या हुआ था आपके पिताजी के साथ? मेरे पापा को 10 जून को भर्ती किया गया था। उनकी एक गले की जांच होनी थी, हम्म, वो 13 जून को होनी थी। हम्म, तो उनकी पूरी जांचें हो चुकी थी। 12 जून को 7:40 के करीब हम्म, उ- उनके लिए एक इंजेक्शन लगना था, मतलब लगना नहीं था, एक नर्स डॉक्टर ने मंगाया था एक इंजेक्शन, और 3 इंजेक्शन मंगाए थे। हम्म, और मैं तो था नहीं उस समय हॉस्पिटल में, हम्म, मेरी मम्मी थी। तो डॉक्टर ने कहा था बहुत अर्जेंट चाहिए वो इंजेक्शन, हम्म, तो मम्मी ने मंगा दिए एक सामने वाले भैया से। ठीक है। तो भैया इंजेक्शन लेकर आए, और फिर मम्मी ने एक नर्स को चेक कराने दिखाया कि ये इंजेक्शन है। मम्मी ने चेक कराने दिखाया और नर्स ने पूरा इंजेक्शन उनको लगा दिया। किस चीज का इंजेक्शन था, पता किया था? वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन था, वो एक सर्टिफाइड एनेस्थीसिया का डॉक्टर लगाता है, ठीक है। लेकिन नर्स ने बिना बीपी पल्स बिना कुछ चेक करें ऐसे ही लगा दिया। हम्म, और नर्स बिजी थी, कान में ईयरबड्स लगाई थी, कॉल पे बात कर रही है, म्यूजिक सुन रही हो, कुछ भी, हम्म, वो व्यस्त थी। उसने मेरे पापा को इंजेक्शन लगाया, और मेरे बाजू में एक दादाजी भर्ती थे, उनको भी वही इंजेक्शन लगाया, सेम इंजेक्शन। करीबन 10 से 15 सेकंड लगे, और तुरंत ही मेरे पापा और वो दादाजी दोनों जन बेहोश हो गए। हो गए, और दोनों की पल्स ज़ीरो हो गई, और हार्ट बीट भी चली गई, ईसीजी बिल्कुल सीधी आई थी। और फिर उन दादाजी को 15 से 20 मिनट सीपीआर दिया, और उनको मतलब धड़कन आ गई उनकी वापस। मेरे पापा को आधा घंटा से 45 मिनट तक उनको सीपीआर दिया, जब उनकी धड़कनें वापस आई। और धड़कनें वापस आते ही साथ उनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया गया। तो वेंटिलेटर पे वो 4 दिन रहे, और एक दिन उनको वेंटिलेटर पे से हटा दिया कि वो अच्छा थोड़ा उनका वो हो गया था। और फिर उनको मुश्किल से 24 घंटे हटाया, और उनको फिर वेंटिलेटर पे डाल दिया। और वेंटिलेटर फिर वो अभी 5 दिन तक रहे। आज 12 जून है, 12 जून को 23 जून है। 23 जून को सुबह करीबन 2 बजे उनका ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा धीरे धीरे करके। तो मैंने वहाँ पे डॉक्टर को बताया, तो पहले तो कम गिरा था, 90 तक हो गया था। फिर मैंने और बताया तो वो 80-85 गिरने लगा। तो पूरे डॉक्टर लोग आए, उन्होंने देखा। तो पहले तो वो खुद से एफर्ट डाल रहे थे मेरे पापा, लेकिन फिर नहीं डाल पा रहे थे, इसलिए वेंटिलेटर का जो सबसे बड़ा मोड है वो ऑन कर दिया। तो मतलब मेरे पापा कुछ एफर्ट नहीं डाल रहे थे। फिर उनका जो बीपी है बहुत ज़्यादा लो होने लगा। लो तो उनका हो रहा था 2 दिन से, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही लो होने लगा था, और बीपी लो हुआ ही है। तो उनने 2 इंजेक्शन लगाए, मेरे को नाम तो नहीं पता, कुछ डोपामीन का था, पहले बाद में लगाया, वो एक इंजेक्शन पहले लगाया था। और वो इंजेक्शन पहले थोड़ा थोड़ा मात्रा उसमें लगाया, लेकिन अब बहुत ज़्यादा में लगाने लगे लास्ट में। करीबन 5 बजे तक, 4 से 5 बजे के बीच में, मतलब वो बिल्कुल एफर्ट नहीं डाल रहे थे। वो सिर्फ इंजेक्शन और वेंटिलेटर की वजह से सांस ले रहे थे। और 6 तक, 6:30 के करीबन उनकी हार्ट बीट वगैरह बंद हो गई, पल्स वगैरह सब कुछ बंद हो गया, और उनकी डेथ हो गई वहीं पे। लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने सीपीआर वगैरह से ट्राई करा, लेकिन वो फिर भी नहीं हुए। 15-20 मिनट ट्राई करा। इसको लेके कुछ दिन पहले कोई शिकायत भी की थी क्या आप लोगों ने? हाँ, मैंने 3 दिन पहले करी थी पुलिस में शिकायत, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। क्या क्या हाँ, और क्या शिकायत की थी? मैंने ये शिकायत की थी, जी 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 मैंने ये शिकायत की थी कि मेरे पापा के साथ ऐसा हुआ है कि इंजेक्शन गलत लगा दिया है नर्स ने, ऐसा बोला था। और उनने एप्लीकेशन वगैरह भी लिखवाई थी, तो वो उनको जमा करी थी। तो उनने कहा था हम एक्शन लेंगे। तो 3-4 दिन बीत गए हैं, आज मेरे पापा की डेथ हो गई है। और हम लोगों ने कंप्लेन भी इसलिए लेट करी थी क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं उनने हम लोगों से 7-8 दिन का समय मांगा था। तो 7-8 दिन कंप्लीट हो गए, तो हम लोगों ने रिपोर्ट कर दी। इस पे कोई कार्रवाई की गई क्या? कुछ कार्रवाई नहीं की गई। आपको क्या लगता है ये पूरी लापरवाही पूरे मामले में किसकी है? जिस नर्स ने इंजेक्शन लगाया उसकी है, क्योंकि वो व्यस्त थी ईयरबड्स वगैरह में, उसने ध्यान नहीं दिया। और दूसरा, जिस डॉक्टर ने ये इंजेक्शन लिखा था उसकी भी गलती है। जो आपके पिताजी के साथ एक और जन को इंजेक्शन लगाया था, उनकी क्या स्थिति है अभी? उनकी अभी बहुत ज़्यादा जो रिप्स हैं, उनकी रिप्स बहुत ज़्यादा दर्द हो रही हैं अभी भी। वो अभी भी आईसीयू के अंदर है। नहीं, वेंटिलेटर से उनको निकाल दिया गया था, लेकिन उनकी पसली वगैरह दर्द हो रही थी, तो वो अभी भी आईसीयू के अंदर है। क्या चाहते हो आप? न्याय चाहिए, उस नर्स को सजा मिलनी चाहिए। उस नर्स ने गलत इंजेक्शन लगाया, उसकी लापरवाही थी।
और किसकी आप इसमें गलती मानते हो नर्स के अलावा? नर्स और उस डॉक्टर की, और किसी की नहीं मानता मैं, जिसने लिखा। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शांतनु पाठक। आपके पिताजी का नाम? देवेंद्र पाठक। ठीक है, क्या नाम है आपका? रीता पाठक जी, आपके पति के साथ क्या हुआ था, कब भर्ती कराया था? जी 10 जून को कराया था हमने। उनकी 22 भी होनी थी, मतलब मैम ने बोला कल होगी, तो कल तो नहीं हुई, दूसरे दिन बस जांच चलती रही कुछ भी। फिर मतलब फ्राइडे को शाम को मैडम ने इंजेक्शन लिखा एक, तो कह रही अभी चाहिए, मतलब हमने बोला कब चाहिए जी इंजेक्शन, तो बोली अभी चाहिए। हमने सुबह मंगा दे तो नहीं अभी चाहिए, हमें बच्चा था नहीं हमारा। हमने सामने वाले एक भैया से मंगवाया, फिर वो इंजेक्शन 3 इंजेक्शन आए थे, हमने फिर सिस्टर को दिए, मतलब चेक कराने के लिए, तो उन्होंने मतलब लगा दिया कि अभी लगना होगा। हमें क्या पता ताकत के इंजेक्शन काहे के हैं इंजेक्शन, तो वो लगाने के सेकंडों में, मतलब 10 सेकंड में ज़्यादा हाथ ऐसा करो तुरंत बेहोश हो गए। जबकि बेहोश भाई आज बेहोश ही है, बस वो आज भी नहीं उठे, अभी 12 दिन हो गए आज। मतलब फिर उसके बाद क्या हुआ? वेंटिलेटर पर? वेंटिलेटर उसी दिन से वेंटिलेटर पे हैं, केवल एक दिन को हटे थे बस। क्या लगता है आपको इसमें सबसे बड़ी लापरवाही किसकी है? नर्स की भी है और डॉक्टर की भी है, जिसने लिखा था उसको बताना चाहिए था ना कि जी अभी नहीं चाहिए, सुबह चाहिए हम इंजेक्शन। तो आप सुबह उसने नहीं बताया, लेकिन हमने पूछा भी था कि हम जी सुबह मंगा लें क्या अभी चाहिए, तो बोलिए अभी चाहिए जी हमें, मतलब जी। तो फिर हमने दूसरे भैया से मंगाया, सामने बच्चा था नहीं हमारा घर पे हॉस्पिटल में। नर्स उस समय बिजी भी थी क्या? हाँ, वो कान में बड्स लगाए थी, वो जो कुछ कर रही हो, आप गाना सुन रही है, कुछ भी कर रही बड्स से, मतलब वो उसी में। इसको लेके फिर कोई शिकायत आपने की या किसी का? हाँ, यहाँ की है ना, गोपालगंज थाने में कहा था हमने। ठीक है, फिर पुलिस की तरफ से आया कोई? अभी कोई नहीं आया शिकायत कब की थी आपने? जी 20 जून को करी थी। जी, आपके हाँ। मरीजन के साथ क्या हुआ? यहाँ क्या गलती लगती है आपको किसकी? उसकी सिस्टर की और डॉक्टर की, दोनों की गलती है। डॉक्टर लिखते नहीं तो सिस्टर कैसे लगाती, जी, और जब आप लिख के देते हो तभी तो वो राउंड लगाती है और लगाती है। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि दोनों जनों को नौकरी से अलग किया जाए और कहीं नहीं मिले करने किसी भी जगह, कि आदमी की जान खिलवाड़ है, कि खिलौना है, खेलो, जी, टूट फूट जाए, अलग हो जाए। जी, उनके जब जो परिजन आए थे वो ज्यादा गंभीर हालत में आए थे? नहीं, गंभीर नहीं आए थे, चलते पैरालिसिस था, पकड़ के चलाते थे, और घर में तो चलते थे। अभी 3 दूर आए तो पैदल कैसे ले जाते, इसलिए व्हील चेयर पे लेके आए थे। बात करते थे जब? हाँ, बात करते, अपने हाथ से खा रहा है, पी रहा है, और घर में नहा धो के बस बैठा दो, तो अपनी माला के जापा पंडित थे, पूजा पाठ से घर गृहस्थी चल रही। जी, तो इंजेक्शन लगाने हाँ, के बाद फिर उसके बाद इंजेक्शन लगाने के 2-5 सेकंड बाद बेहोश हुए हैं, तो होश में नहीं आए। उसके बाद फिर इन दिनों में कभी कोई बात नहीं करी? नहीं नहीं, आंखें ही नहीं, माने आंख बोले ही नहीं है, तो कहाँ से बात करेंगे जी, सब। ठीक। ठीक है।